उत्तरी दिल्ली के करोल बाग इलाके में बिल्डर माफिया का एक और कारनामा सामने आया है। एंडी मॉल की तरह ही एक और बिल्डिंग में, जो कि कागज़ों में सील थी, उसमें एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल चुका है। देखिए पूरी रिपोर्ट। एंडी मॉल के बाद करोल बाग इलाके में बिल्डर माफिया का एक और कारनामा सामने आया है। करोल बाग का ये वही बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसे बिल्डर माफिया ने एजीएम प्लाजा के नाम से सारे नियम, कायदे और कानूनों को ताक पर रखकर बनाया है। बिल्डर माफिया ने सरस्वती मार्ग के पास स्थित संपत्ति संख्या 13/12 में अवैध निर्माण करके यह बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा किया है। इसे आम लोग मोबाइल मार्केट के नाम से भी जानते हैं। बताया जा रहा है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का बेसमेंट पूरी तरीके से गैरकानूनी है। इस आधार पर यह पूरा का पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही अवैध हो गया है। यहाँ यह जान लेना भी जरूरी है कि इस एजीएम प्लाजा की बिल्डिंग को मार्च 2014 में अवैध निर्माण के किए जाने की वजह से बुक किया गया था। 2 जनवरी 2017 को नगर निगम की ओर से नगर निगम अधिनियम की धारा 332 के तहत इसके मालिकों को इस निर्माण को खुद ही तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन बिल्डर माफिया ने अपनी दबंगई के चलते इसे नहीं तोड़ा। इसके पश्चात 13 जनवरी 2017 को संपत्ति संख्या 13/12 पर एजीएम प्लाजा के नाम से खड़ेगी इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को नगर निगम की ओर से तोड़ने के आदेश जारी किए गए, लेकिन यहाँ बिल्डर माफिया नगर निगम के अधिकारियों और कुछ नेताओं के गठजोड़ की वजह से इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के खिलाफ तोड़ने की कार्रवाई नहीं की गई। सरकारी दस्तावेजों में लिख दिया गया कि समय की कमी की वजह से बिल्डिंग को तोड़ने की कार्रवाई नहीं हो पाई। हालांकि इसी आदेश में फिर से बिल्डिंग को डिमोलिश करने की कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है। करोल बाग इलाके में बिल्डर माफिया की दबंगई और कुछ निगम अधिकारियों व सत्ताधारी दल के नेताओं के गठजोड़ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बार बार इस एजीएम प्लाजा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए जाने के बावजूद इस अवैध निर्माण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए है कि इस मामले में करोड़ों रुपए की अवैध उगाही की जा रही है। इसका ताज़ा उदाहरण है कि 4 जनवरी 2019 को इस एजीएम प्लाजा नामक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खाली कराने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 349 के तहत नोटिस जारी किया गया था, लेकिन फिर भी यह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ना तो खाली कराया जा सका और ना ही इस संपत्ति में निगम अधिकारियों ने तोड़फोड़ की कोई कार्रवाई की। यहाँ यह जान लेना भी जरूरी है कि यह एजीएम प्लाजा नाम का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मेन रोड के बजाय गली में बनाया गया है और यह गली कमर्शियल नहीं है। बिल्डिंग बायलॉज के जानकारों का कहना है कि इस वजह से ये पूरा कॉम्प्लेक्स गैरकानूनी हो गया है। यह वही उत्तरी दिल्ली नगर निगम है जिसके अधिकारियों ने नागलोई इलाके के एक दलित पार्षद के इलाके में अपनी ज़मीन पर नहीं होने के बावजूद एक व्यायामशाला को तोड़कर नेस्तनाबूद कर दिया था और करोल बाग इलाके में बिल्डर माफिया के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि नगर निगम में सत्ताधारी दल बीजेपी के नेता इस मामले में अपने अधिकारियों से कब तक और किस प्रकार की कार्रवाई करवा पाते हैं।